नमस्कार, मैं संदीप यादव। दोस्तों, एक तरफ देश में कोरोना का संकट है तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक मची हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए पूरे 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने वाला है, जबकि वो अभी महाराष्ट्र के किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है। मतलब ना तो वो विधानसभा और ना ही विधान परिषद का सदस्य बन पाए हैं। महाराष्ट्र के जो विधान परिषद है उसका सदस्यता लेनी पड़ेगी अगर वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। वहीं चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग फिलहाल कोरोना संकट की वजह से कहीं भी चुनाव नहीं करा रहा है। ऐसे में क्या ऑप्शन बचता है उद्धव ठाकरे के पास? उद्धव ठाकरे के पास फिलहाल एक और ऑप्शन बचता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास अगर चाहें तो उन्हें वो मनोनयन करके विधान परिषद का सदस्य बना सकते हैं। महाराष्ट्र के जो कैबिनेट है वो 2 बार ऐसा प्रस्ताव भेज भी चुका है महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास, लेकिन अभी तक वहां से ऐसा कोई जवाब नहीं आया है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र की जो सरकार है उसको यूं ही चलने देगी? क्योंकि इसके पहले भी शिवसेना जो थी वो महाराष्ट्र की जो राजनीति थी उसमें बीजेपी की सहयोगी थी। ऐसे में बीजेपी से अलग होकर दूसरे किसी विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाना और फिर ऐसे संकट में बीजेपी से मदद मांगना, क्या बीजेपी इसका लाभ नहीं उठाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या मोदी चाहते हैं, क्या बीजेपी चाहेगी कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो बरकरार रखे? क्या बीजेपी अपने जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार में शिवसेना ने जिस तरीके से बीजेपी का साथ छोड़ा था, क्या उसका बदला नहीं लेगी? लेकिन दोस्तों, यहाँ ये एक बात और है कि आपको बता दें कि ये संकट क्यों आ रहा है। क्योंकि संविधान की अनुच्छेद 164(4) के अनुसार अगर कोई भी सदस्य और बाहर से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसको 6 महीने के अंदर उस राज्य की किसी भी सदन का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो। तो फिलहाल विधानसभा का चुनाव अभी कोरोना के संकट को मद्देनज़र रखते हुए ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में एक ऑप्शन बचता है कि विधान परिषद का जो चुनाव कराया जाए, लेकिन उस पर भी अभी रोक लगा हुआ है कोरोना संकट की वजह से। तो राज्यपाल अगर चाहें तो मनोनयन कर सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल के पास ये अधिकार है। राज्यपाल अपने विवेक से यह काम लेकर जो महाराष्ट्र में राजनीति की अस्थिरता की संकट है उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल अपने विवेक से काम लेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र के ही राज्यपाल जब इसके पहले उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के पहले एक बार आपको याद होगा सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही दोबारा से वहां के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी के थे मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उसमें बहुत बड़ा अहम रोल था राज्यपाल का, क्योंकि रातों रात वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, रातों रात वहां से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को वापस वहां का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो क्या लगता है कि वही राज्यपाल अगर एक बार रातों रात राष्ट्रपति शासन हटा सकते हैं तो क्या वो ये सिर्फ बीजेपी को सत्ता में वापस लाने के लिए? क्या लगता है कि यहाँ पर राज्यपाल अपने विवेक से काम लेंगे और इस सरकार यानी कि शिवसेना सरकार को बरकरार रखेंगे? क्या इस मौके का फ़ायदा बीजेपी नहीं लेगी? दोस्तों, ये तमाम सवाल है। लेकिन अगर आपसे बात करें हम तो क्या इसमें शिवसेना कुछ कर सकती है? इसमें शिवसेना की क्या गलती है? क्या अगर चुनाव होता तो शिवसेना अपनी सरकार बरकरार नहीं रख पाती? विधान परिषद का चुनाव होता है तो आसानी से शिवसेना अपनी सरकार बरकरार रख पाएगी, यानी बचा ले जाएगी, क्योंकि आसानी से उद्धव ठाकरे
विधान परिषद का सदस्य बन पाएंगी। लेकिन क्योंकि इसमें अभी कोरोना का संकट है तो वो अभी फ़िलहाल इस पर रोक लगा हुआ है। क्या बीजेपी फ़ायदा लेती है या जिस तरीके से कोरोना का संकट है इसको देखते हुए एक बार फिर, क्योंकि अगर कोरोना का संकट एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र की राजनीति में अस्थिरता हो जाएगी तो और बड़ा संकट देश पे आ सकता है। तो इसमें फ़िलहाल यही है कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो अपने विवेक से काम लें और उनके पास जो एक कोटा होता है मनोनयन करने का, उसके तहत उद्धव ठाकरे को सदस्य चुन लें और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार को बरकरार रखें। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मोदी जी से फ़ोन करके ये मदद मांगते हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी उनकी ये गुहार सुनेगी या जिस तरीके से वो उनके साथ किए थे उसका ये बदला लेना चाहेगी? आपका क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।